7 नवंबर को माउंट हिल स्कॉलर्स अकादमी गोकुल मथुरा में सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर जसवंत सिंह द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को प्राकृतिक व मानवीय आपदाओं जैसे भूकंप, आग, युद्ध, बाढ़ इत्यादि के समय हम जान माल की सुरक्षा एवं घायलों को चादर, रस्सी एवं हाथों से स्ट्रेचर बनाकर किस प्रकार सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं, यह प्रशिक्षण दिया गया। देश सेवा एवं मानव सेवा के हेतु कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा। बच्चों एवं शिक्षकों ने बड़े ही उत्साह एवं गंभीरता के साथ बताए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत माउंट हिल स्कॉलर्स अकादमी गोकुल मथुरा के डायरेक्टर विशाल वर्मा एवं चेयरमैन प्रीति वर्मा के द्वारा उप नियंत्रक महोदय को पटका पहनाकर की गई। ध्रुव चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि सिविल मॉक ड्रिल, सिविल डिफेंस क्या है। सिविल डिफेंस इंग्स को हिंदी में कहते हैं नागरिक सुरक्षा। नागरिकों के द्वारा नागरिकों की सुरक्षा किस प्रकार से की जाती है। चाइना ने अक्टूबर 1962 में भारत पर आक्रमण किया था। वहां पर हाई एक्सप्लोसिव बम और इंसिडेंट बम का प्रयोग किया गया था, जिसे डालने के बाद में हमारे भारत में बहुत जगह जगह बहुत नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी लॉस हुआ और काफी में मतलब बहुत नुकसान हुआ। भारत सरकार ने सोचा कि अगर इसी तरह से अगर युद्ध होते रहेंगे तो हमारे इस देश की स्थिति क्या होगी। तो एक मीटिंग की और मीटिंग में ये देखा गया कि किन किन जगहों पर पूरे भारतवर्ष में कहां पर सब युद्ध हो सकता है। तो पूरे सर्वे किया गया, 225 टाउन चिन्हित किए गए पूरे भारतवर्ष में और 6 दिसंबर 1962 को सिविल डिफेंस की स्थापना की गई। सिविल डिफेंस यूपी में हर जिलों में नहीं है, 75 जिले हैं, 75 जिलों में नहीं है। 14 जिलों में पहले था और 11 जिलों में बाद में स्थापित हुए हैं। अभी वहां पर स्टाफ तैनात नहीं किया गया। मेरे पास जब मैं आगरा में पोस्टिंग थी तो मथुरा भी था, आगरा था, फिरोजाबाद था, अलीगढ़ था। ये मेरे पास 4 जिले थे। पहले विदेशों में एयर रेड के नाम से पुकारा जाता था, तो वहां पर इसका चलन बहुत अच्छा था। जब हवाई आक्रमण हुआ तो हमारे यूपी में इसका महत्व बहुत बढ़ गया। अब कोई भी डिजास्टर होगा, चाहे वो बम्बारमेंट हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, साइक्लोन हो, तो जनहानि तो होनी है और जनहानियों में मैन पावर लॉस होना है। तो इसको देखते हुए 2005 में आपदा प्रबंधन गठित किया गया। आपदा प्रबंधन का रोल और हमारे सिविल डिफेंस का रोल में कोई अंतर नहीं है। वही काम हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स करते हैं, वो इसी काम को हमारे आपदा प्रबंधन में जो पेड स्टाफ है वो करता है। कैजुअलिटी को हमारे सिविल डिफेंस के भी लोग उठा के लाते हैं और कैजुअलिटी को आपदा प्रबंधन वाले, एनडीआरएफ वाले, ये भी वही काम करते हैं जो हम करते हैं। हमारा क्या है, समुचित है, उनका विस्तृत रूप से है। जैसे गाजियाबाद में 8 बटालियन है, कहीं भी कोई भी बाढ़, भूकंप या कहीं भी साइक्लोन आ जाएगा तो वहां से टीमें जाती हैं। वहां पर पर्याप्त मात्रा में सामान है, मैन पावर है, सब कुछ है। हमारे यहाँ पर्याप्त मैन पावर बहुत कम है, किंतु बहुत अच्छा करके हम दिखाते हैं। कहीं भी कोई बाढ़ आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा तो कैजुअलिटी होंगी, उनको किस तरह से लाते हैं ये हम कॉलेजों में सिखाते हैं, अपने वार्डन्स को सिखाते हैं, सभी को ये ट्रेनिंग देते हैं हम। घटना घटित हो जाएगी, जो कैजुअलिटी को डॉक्टर के पास कैसे ले जाएंगे, मलबे में इस कैजुअलिटी को कैसे निकालेंगे, उसको फर्स्ट एड कैसे देंगे, नजदीकी हॉस्पिटल कैसे भेजेंगे, और इनकेस अगर कभी भी कोई भी हवाई हमला होता है, उसको सूचना मिल जाती है तो शेल्टर कैसे लेंगे। हमारे पास एक सायरन है, इसके माध्यम से सूचना दी जाती है। इसके माध्यम से सूचना वही सुन पाते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली हो, जिनको सिविल डिफेंस का अनुभव हो।
वही इसकी सूचना मिलते ही शेल्टर लेंगे। आपका यूक्रेन में हवाई हमला हुआ था, बहुत से लोग मारे गए थे, वहां पर देखा होगा पीली जैकेट पहन के बहुत काम करते थे लोग। वहां पर बंकरों में वही लोग जिंदा रह पाए जिन्होंने सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग ली थी। 4-4 5-5 दिन उन्होंने शेल्टर लिया है। इजराइल में हो रहा है, तो युद्ध कभी भी कहीं भी हो सकता है। कहा तो ये जाता है कि साहब एक बार कहीं युद्ध हो जाए तो वहां की सेना, वहां की मैन पावर अलर्ट हो जाएगी, लेकिन हमारे कृपया हमारे आगरा दिल्ली YouTube चैनल को नेशनल लाइक हाईवे व पर उस सब्सक्राइब समय करें, एक बड़ा बेल हादसा टल आइकॉन गया दबाएं, जब यहाँ ताज़ा लोहे के खबरों के बड़े लिए डंडे हमसे ले जुड़े रहें। कर जा रहा ट्राला रेलवे